हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस क्लास पर जहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक को। ठीक है, तो इस बुक में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज उसका तीसरा क्लास है। ठीक, दो क्लास इसमें हो चुकी है, तीसरा क्लास है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप शुरू से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, इसमें हम आज का सवाल करेंगे 5 नंबर सवाल। ठीक है, 4 नंबर सवाल तक हो चुका था। आइए हम लोग 5 नंबर सवाल को बनाते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम उसका वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, चाहे वो किसी भी बुक से हो। ठीक, हम बनाने का। तो मेरे दोस्त, 5 नंबर सवाल करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक और जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, टाइम एंड वर्क में 3 चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? टाइम। ठीक है, क्या होना ज़रूरी है? टाइम। टाइम हमेशा या तो दिन में दिया रहेगा, डेज में दिया रहेगा, या तो ये किस में दिया रहेगा मेरे दोस्त, या तो घंटा में दिया रहेगा, मतलब आवर में। ठीक है, HOUR, और या तो टाइम आपको दिन में दिया रहेगा और या तो ये घंटा में दिया रहेगा। ठीक, या तो मिनट में भी दिया रह सकता है, सेकंड में भी दिया रह सकता है। ठीक, तो टाइम हो गया पहला, हमको टाइम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा दूसरा मेरे दोस्त, वर्क। ठीक है, वर्क वर्क भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमको वर्क पता चल जाए कि काम कितना है तो सवाल करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्य, हमको कार्य भी पता होना चाहिए। ठीक है, कार्य जब तक पता नहीं होगा, पता नहीं करेंगे तो सवाल जल्दी नहीं बनेगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम, दूसरा वर्क, और तीसरा क्या होना ज़रूरी है? तीसरा मेरे भाई, क्षमता, जिसको हम लोग इंग्लिश में इफ़िशियंसी बोलते हैं। इफ़िशियंसी, ठीक है, इसको हिंदी में क्षमता कहा जाता है। टाइम एंड वर्क में ये तीनों चीज़ होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, तीनों अपने आप में, तीनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तीनों अपने आप में कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर उस चीज़ को आप जान लेते हैं तो आपसे सवाल आसानी से बन जाएगा। जैसे कि तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? उस रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तीनों में रिलेशन ये होता है दोस्त, कि अगर आप तीन मान लेते हैं, कितना भी व्यक्ति रहे। ठीक है, मान लेते हैं 3 व्यक्ति है इसमें, A B C, और जो भी काम है, उसको जो भी काम है, अगर इस काम को आप तीनों से कराना चाहते हैं तो तीनों का आपको इफ़िशियंसी पता होना चाहिए, तीनों का क्षमता पता होना चाहिए। जब तक आप इसका क्षमता पता नहीं करेंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ए से काम कराना है तो ए का क्षमता आपको पता होना चाहिए, बी से भी काम कराना है तो बी का क्षमता पता होना चाहिए, सी से काम कराना है तो सी का पता होना चाहिए, और टोटल वर्क हमको तो पता चल ही जाएगा। और नहीं पता चलेगा तो भी हम लोग निकाल लेंगे, सब चीज़ हम लोग निकालना धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ज़रूरी है? टाइम, उसके बाद वर्क और इफ़िशियंसी, 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है टाइम एंड वर्क का सवाल में। अगर नहीं है, टाइम नहीं दिया रहेगा, वर्क दिया रहेगा तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा, इफ़िशियंसी नहीं है तो हमको इफ़िशियंसी निकालना होगा। ठीक है, और सारा चीज़ हम लोग निकालना सीख जाएंगे। अब देखिए, और हम क्या बोले कि ए से काम कराना है तो ए का क्षमता पता होना चाहिए, बी से कराना है तो बी का क्षमता कराना, सॉरी, बी का क्षमता पता होना चाहिए, सी से कार्य को कराना है तो सी का क्षमता पता होना चाहिए। ठीक है, सबका अलग अलग मतलब क्षमता पता होना चाहिए, तो ही हम सवाल को बना सकते हैं। अगर अलग अलग क्षमता पता हो जाएगा तो सवाल बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमको बी से काम कराना है, तो आपको क्या करना है? बी बी से काम कराइएगा ना, तो बी का क्षमता पता कीजिए और क्या कीजिए, जो जो भी काम है उस काम को उसका क्षमता से भाग दे दीजिए। वो कितना दिन में कर लेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, कितना दिन में कर सकता है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से टाइम एंड वर्क का सवाल बनता है। ठीक, अगर इस चीज़ को हम समझा नहीं पा रहे हैं तो धीरे धीरे हम भी समझाना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो को इग्नोर नहीं करना है दोस्त, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे पढ़ाना। ठीक है, अभी नए नए हैं तो और बता दें। अच्छा चलिए, ये चीज़ हो गया। अब देखिए, तीनों में क्या रिलेशन होता है? तीनों में ये रिलेशन होता है दोस्त, उम, तीनों में क्या रिलेशन होता है जानते हैं? इफ़िशियंसी गुना टाइम। इफ़िशियंसी गुना टाइम जो होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी गुना टाइम ही टोटल वर्क कहलाता है। इफ़िशियंसी गुना टाइम क्या कहलाता है? टोटल वर्क। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको इफ़िशियंसी पता करना है तो इफ़िशियंसी को यहाँ रखिए और टाइम को हटाइए। तो टाइम को आप हटाएंगे तो कहाँ आएगा? ये टोटल वर्क के नीचे आएगा। ठीक है, टोटल वर्क के नीचे आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो मतलब अगर हमको इफ़िशियंसी पता करना है तो क्या करना होगा? टोटल वर्क को टाइम से भाग देना होगा। ठीक, दूसरा नंबर, फिर एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफिशियंसी गुना टाइम टोटल वर्क होता है। अगर हमको सिर्फ टाइम निकालना है तो, अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा? हमको ई को हटाना होगा, मतलब इफिशियंसी को हटाना होगा। तो जब इफिशियंसी को हटाएंगे तो इधर ये गुना में है तो इधर ये भाग में आएगा, मतलब ये टोटल वर्क के नीचे में आएगा। समझ रहे हैं? तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल वर्क को इफिशियंसी से भाग करना होगा, क्षमता से भाग करना होगा। ठीक है, और इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल वर्क को टाइम से भाग करना होगा। और
टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, इफिशियंसी गुना टाइम करना होगा। ठीक है, क्या आपको ये 3 चीज़ समझ में आया? अगर ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपका सवाल अब बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे दोस्त आइए हम लोग 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो श्याम अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? सवाल में ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या पूछा है, श्याम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो श्याम से अकेला इस काम को कराना है तो आपको क्या पता करना होगा, तो श्याम का आपको क्षमता पता करना होगा सबसे पहले। ठीक है, कि उसका अकेला में क्षमता कितना है, कि वो कितना देर में कर सकता है एक काम को। ठीक है, तो उसका अकेला का हमको क्षमता पता करना होगा। तो पहले अकेला का क्षमता पता करने के लिए क्या करना होगा, शुरू में जो जो बोला गया है सारा चीज़ लिखना होगा। ठीक है, राम और श्याम मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो 8 दिन में। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो राम प्लस श्याम दोनों मिल जाता है, तो इस काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में कर लेता है। ठीक है, कितना दिन में करता है, 8 दिन में। उसके बाद क्या बोला है, अगर इसी काम को सिर्फ, इसी कार्य को सिर्फ राम से कराया जाए, मेरे भाई मेरे राम से कराया जाए, यही काम को अकेला कराया जाए, तो ये अकेला कितना दिन में कर देता है, समझ रहे हैं, 12 दिन में कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, आप इस विधि से भी बना सकते हैं, बहुत कोई इस विधि से बनाता है, नहीं तो हम पहले जिस तरह बता रहे थे उस तरह से बनाते हैं। ठीक है, 8 और 12 का लघुत्तम कितना होगा, 24। ठीक है, यही इसका टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब अब क्या करना है, टोटल वर्क को टाइम से भाग देना है। इसका टाइम कौन तो है, ये वाला क्या है, ये दोनों टाइम है इसका। ठीक है, तो टाइम से इसको भाग करेंगे तो 8 से 24 को भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो 8 का सीधा में लिखिए, 3 बार में गया। और 12 से 24 को भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 दूनी 24। तो ये राम के सीधा में लिखिए, क्योंकि 12 राम के सीधा में है, मतलब ये 12 का, सॉरी हम समझाने में फिर मिस कर रहे हैं। ये दोनों 8 दिन में कर रहा था, ये 12 दिन में करता था। इसको भाग दिए तो इसका क्षमता पता चल गया, और इससे भाग दिए तो राम का क्षमता पता चल गया। ठीक है, मतलब ये राम प्लस श्याम का क्षमता है 3, और राम का अकेला का क्षमता कितना है, 2। हमको क्या पूछा है, हमको ये पूछा है कि जो टोटल वर्क है मेरे भाई, टोटल वर्क जो है, अगर इसको श्याम से कराया जाए तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये चीज़ पूछा है। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले है, अगर हमको श्याम से कराना है तो हमको श्याम का पता चलना होगा, पता करना होगा। तो कैसे पता करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो राम प्लस श्याम का टोटल क्षमता कितना है, राम प्लस श्याम का, तो मेरे भाई राम राम और श्याम यहाँ पे है, ऊपर में है राम और श्याम यहाँ। तो राम और श्याम का क्षमता कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो राम और श्याम का क्षमता 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं राम प्लस श्याम का टोटल क्षमता 3 है। ठीक है, अब हमको क्या किसका चाहिए, श्याम का चाहिए चाहिए। ठीक है ना, अब एक चीज़ बताइए, राम का यहाँ कितना है, राम का यहाँ कितना है, 2। तो क्या हम राम की जगह में यहाँ 2 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, और श्याम की जगह में श्याम को रहने देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो अगर एस का मान यहाँ से निकालना चाहे तो ये इधर जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि श्याम का क्षमता कितना पता चल गया, 1। ठीक है, 1 पता चल गया। अब क्या करते हैं दोस्त, बोलता है श्याम अकेला कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना था, टोटल वर्क मेरा था 24, और श्याम का क्षमता कितना है, श्याम का क्षमता है मेरा 1। तो कितना टाइम लगेगा श्याम को करने के लिए, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को भाग करेंगे श्याम का क्षमता से, श्याम का क्षमता कितना है, 1। तो इसको भाग करेंगे तो कितना लग जाएगा, 24 दिन। ठीक है, तो मेरे भाई ये लॉन्ग हो गया बहुत ज़्यादा, आइए इसको शॉर्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, फिर एक बार प्रयास करते हैं। राम प्लस श्याम इस कार्य को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। ठीक है, और राम से अकेला इस कार्य को कराया जाए तो कितना दिन लगता है, 12 दिन लगता है। ठीक है, दोनों का लघुत्तम 24, तो दोनों का क्षमता कितना लगेगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो राम प्लस श्याम का क्षमता 3 है और राम का क्षमता 2 है। तो आप मुँह से भी निकाल सकते हैं, राम और श्याम जब मिलता है तो क्षमता हो जाता है 3, जबकि राम का अकेला 2 है। ठीक है, तो 1 बढ़ गया कैसे, क्योंकि 1 यहाँ पे श्याम का क्षमता है। ठीक है, तो श्याम का क्षमता डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1। मेरे भाई राम और श्याम का 3 है, जबकि राम का अकेला 2 है, इसका मतलब श्याम का 3 है, सॉरी श्याम का 1 है, तो श्याम का क्षमता हो गया 1। और टोटल वर्क मेरा कितना था, टोटल वर्क है मेरा 24, और यही कार्य को हम श्याम से कराना चाहेंगे तो हमको श्याम का क्षमता लिखना होगा, है ना। तो 24 का हमको श्याम करेगा 2 की क्षमता से, तो कितना दिन में लगेगा मेरे दोस्त, कितना दिन में लगेगा, सॉरी एक की क्षमता से करेगा तो कितना लगेगा, 24 दिन लगेगा। ठीक है, इस तरह से बनता है।